नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल मास्टर ऑफ वास्तु टिप्स में। सावन में 10 गलती मत करना, घर में मृत्यु हो जाती है। सावन में 2 सब्जियां खाने से व्रत टूट जाता है। सावन के सोमवार का दिन बेहद पवित्र माना जाता है। कहते हैं जो भी इस दिन व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर आप भी इस दिन उपवास रख रही हैं, तो इस समय सेहतमंद रहने के लिए जाने क्या खाएं और क्या नहीं। व्रत रखना न सिर्फ धार्मिक रूप से बल्कि शरीर के लिए भी अच्छा माना जाता है। व्रत से शरीर के डाइजेशन सिस्टम को आराम मिलता है और मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। हालांकि इस दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना इसका उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और सावन के महीने के दौरान सोमवार के दिन जो भगवान शिव का दिन माना जाता है, व्रत और उपवास रखने का खास महत्व है। ऐसे में अगर आप भी सावन के सोमवार के दिन व्रत रखने जा रहे हैं, तो हम आपको बता रहे हैं व्रत और उपवास के दौरान सेहतमंद रहने के तरीके। सेहत को ध्यान में रखते हुए व्रत करें। आप कितना कठोर व्रत रख सकते हैं, यह व्यक्ति की दृढ़ता और आस्था के साथ साथ उसकी सेहत पर भी निर्भर करता है। कुछ लोग जहां पूरे दिन भूखे रहकर सिर्फ शाम के वक्त हल्का फुल्के फलाहार का सेवन करते हैं, तो वहीं कुछ लोग अनाज और नॉर्मल खाने की जगह व्रत के दौरान फल, दूध और दूसरी व्रत से जुड़ी चीजें खाते हैं। तो वहीं कुछ लोग दिन भर भूखे रहकर रात में सिर्फ एक वक्त खाना खाते हैं, और वह भी बिना नमक के। ऐसे में अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए ही आपको व्रत करने का तरीका चुनना चाहिए। इन बातों का रखें ध्यान। व्रत के दौरान शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। प्रतिदिन 6 से 8 गिलास पानी जरूर पिएं। डाइट में ऐसे फल शामिल करें जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो, जैसे अंगूर, लीची, संतरा, मौसमी आदि। पेट खाली रहने से एसिडिटी बढ़ सकती है, लिहाजा थोड़े थोड़े अंतराल पर कुछ न कुछ फलाहार करते रहें। ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, इससे जरूरी एनर्जी मिलेगी और कमजोरी नहीं महसूस होगी। ब्रेकफास्ट में आप स्किम्ड मिल्क के साथ फल ले सकती हैं या फिर दूध के साथ भीगे बादाम खा सकती हैं। लंच में सेंधा नमक डले साबूदाने से बना कोई व्यंजन दही के साथ लिया जा सकता है, या फिर कुट्टू के आटे से बनी पूरी और आलू की सब्जी के साथ दही ले सकती हैं। अगर आप नमक का सेवन नहीं करते हैं तो दही खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, दूध से बनी किसी मीठी चीज का सेवन कर सकते हैं। शाम के समय सूखे मेवे आपको फिट रखेंगे, या फिर सादी चाय के साथ व्रत के चिप्स, रोस्टेड मखाना ले सकती हैं। क्या सावधानियां बरतें? व्रत के दौरान अधिक तला भुना नहीं खाना चाहिए, इससे कैलोरी की मात्रा बढ़ेगी। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स के साथ साथ सभी जरूरी पोषक तत्वों का सेवन करें। कुट्टू के आटे और आलू का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान सुस्ती से बचने के लिए पनीर और फुल क्रीम दूध से बचें। ताजे फलों के जूस का सेवन करें। व्रत रखने के सेहत से जुड़े कई फायदे। सावन का महीना शुरू हो चुका है। इस दौरान बहुत से लोग, खासकर महिलाएं और युवतियां सोमवार का व्रत रखती हैं, तो कोई भोलेनाथ को खुश करने के लिए महीने भर सात्विक जीवन जीने की कोशिश करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्रत या उपवास सिर्फ आस्था की वजह से नहीं रखा जाता, बल्कि व्रत रखने के सेहत से जुड़े कई फायदे भी हैं, जिसकी पुष्टि रिसर्च में भी हो चुकी है। जर्मनी के 2 प्रतिष्ठित संस्थानों के साझा शोध में उपवास संबंधी कई जानकारियां सामने आई हैं। शरीर को होते हैं कई लाभ। व्रत रखने से या फिर भोजन करने की प्रक्रिया के बीच में लंबा अंतराल रखने से शरीर को कई तरह के फायदे होते हैं। अगर हम एक दिन उपवास रखते हैं और सिर्फ पानी पीते हैं, तो हमारा जीवन दूसरों के मुकाबले 5% ज्यादा हो सकता है।
जो लोग नियमित रूप से भोजन लेते हैं उनकी चाल धीमी पड़ जाती है, लेकिन जो लोग उपवास करते हैं बुढ़ापे में उनकी सतर्कता बढ़ जाती है और शरीर अधिक फुर्तीला भी रहता है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने बुढ़ापे से जुड़ी 200 समस्याओं पर भी गौर किया। ज्यादा खाने से जल्द ढलता है शरीर। शोध में यह बात सामने आई कि जो लोग कम खाते हैं उनका शरीर ज्यादा समय तक फिट रहता है, वहीं ज्यादा खाने से ढल जाता है। शुरू में उपवास करने से शरीर परेशान होता है, लेकिन वक्त के साथ उसे भूखे पेट रहने की आदत पड़ जाती है। 12 घंटे तक कुछ न खाने वाले लोगों के शरीर में ऑटोफागी नाम की सफाई प्रक्रिया शुरू हो जाती है। बेकार कोशिकाओं को शरीर साफ करने लगता है। भूख और उपवास नई कोशिकाओं के निर्माण में फायदेमंद है। ऑटोफागी की खोज के लिए 2016 में जापानी वैज्ञानिक योशिनोरी ओसुमी को नोबेल पुरस्कार मिला था। सात्विक भोजन से कैंसर की आशंका कम। इन दिनों कैंसर के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में उपवास वाले दिन सात्विक भोजन करने, प्याज लहसुन और मांसाहार से परहेज करने और सिर्फ फलों का ज्यादा सेवन करने से आप न सिर्फ स्वस्थ रहते हैं बल्कि कैंसर की आशंका भी कम हो जाती है। उपवास करने से जीवन लंबा हो सकता है क्योंकि डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। साथ ही व्रत करने वाले काफी हल्का भी महसूस करते हैं। वजन कम होना। व्रत रखने से शरीर में ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो फैटी टिश्यूज को तोड़ने में मदद करते हैं, यानी आपका वजन कम हो सकता है। रिसर्च में भी यह बात साबित हो चुकी है कि शॉर्ट टर्म फास्टिंग यानी कुछ समय के लिए उपवास रखने से शरीर का मेटाबॉलिज्म तेजी से बढ़ता है, जिससे वजन तेजी से कम होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।